तो काले धन पर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो सरकार ने उंगली टेढ़ी कर दी और ऐसा जाल फेंका जिसमें बड़े बड़े सूरमा भी फंस चुके हैं। अब काला धन ऐसे लोगों के लिए गले की हड्डी बन चुका है। हर सेटिंग, हर जुगाड़ को लोग आजमाना चाहते हैं। पुराने नोट बंद होने का असर अब गूगल सर्च पर भी दिख रहा है। कैसे ये काले कारोबारी अब गूगल की शरण में है, वो हम आपको दिखाते हैं। वैसे सवाल यह है कि जिसका गूगल के पास कोई जवाब भी नहीं है। जुगाड़ ढूंढने में हम सबसे आगे रहते हैं। ये जब तक जिंदगी आसान करे तब तक तो ठीक है, लेकिन यही जुगाड़ देश को अगर मुश्किल में डाले तो मामला गंभीर हो जाता है। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काला धन दबाए बैठे लोगों की तो नींद उड़ ही गई है। हर वो तरीका या जरिया ढूंढने की कोशिश जारी है जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सर्च इंजन पर पूछे गए सवालों का ट्रेंड बताता है। इंटरनेट पर लोग धड़ल्ले से काला धन सफेद करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। लोग लगातार काला धन सफेद कैसे करें कीवर्ड के साथ सर्च इंजन से सवाल पूछने में जुटे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कीवर्ड डालने पर गूगल पर 78,000 से ज्यादा पेजेस या नतीजे दिखाई जाते हैं। लेकिन काला धन दबाने की जुगत में जुटे लोगों के लिए यहाँ कोई सुझाव नहीं है, यानी कोई चालाकी नहीं चलेगी। सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद काले धन को रखने का कोई भी विकल्प लोगों के पास नहीं रह जाता। यानी आप किसी की भी शरण में क्यों ना चले जाएं, तो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होते ही काले धन वालों में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में काले धन का सफेद करने का काला खेल शुरू हो चुका है। काले धन वालों के लिए बुलियन सबसे आसान तरीका बन रहा है। आलम तो यह है कि सोने की जमकर कालाबाजारी हो रही है और अगर आप 500 और 1000 रुपए के नोट देकर सोना खरीद रहे हैं तो 10 ग्राम सोना अब 50,000 रुपए में बिक रहा है। अहमदाबाद में जी बिजनेस संवाददाता केतन जोशी ने ऐसे ही काले धन को सफेद करने के खेल का बड़ा पर्दाफाश किया है। केंद्र सरकार ने 1000 और 500 के नोट है उनको बंद कर देने के बाद जिनके पास काला धन है वो पैसा कहाँ लगा, ये सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जी मीडिया ने ढूंढ निकाला कि जो काले धन वाले हैं उनका ज़्यादातर अभी तक का जो निवेश है वो गोल्ड और सिल्वर में हुआ है। अहमदाबाद के माणिक चौक के एक बड़े व्यापारी इस वक्त हमारे साथ है। हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से ये व्यापार होता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि गोल्ड और सिल्वर का अभी जो रेट है वो एक्चुअल रेट क्या है और प्रीमियम में क्या चल रहा है, अगर कोई ब्लैक में लेना चाहे तो? अभी गोल्ड का एक्चुअल रेट 33,000 के आसपास है पर 10 ग्राम्स, और अभी आप उसको ब्लैक में लेने जाओगे तो वो आपको पड़ेगा 50,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स। उसी हिसाब से अगर आप सिल्वर लेना चाहोगे तो सिल्वर का रेट आपको पड़ेगा अभी 44 के आसपास अगर आपको चेक में लेना हो तो। और वही चीज़ अगर आपको ब्लैक मनी में चाहिए, वही पुराने 500 या 1000 की नोट में, तो वो आपको पड़ेगा अभी 62,000 के आसपास। हाँ, अगर 2 दिन से ये पूरा कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, तो अहमदाबाद शहर की बात करें तो कितना कारोबार हुआ होगा? सरल शब्दों में बोलूँ तो सोना और चांदी कितने 1000 करोड़ में बिक गया होगा? मेरे हिसाब से 4 से 5,000 करोड़ का व्यापार हो चुका होगा, और आगे कितना होगा वो मालूम नहीं हुआ। हमें ये बताइए कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी है तो उनका कितना दाम अभी मिल रहा है? एक्चुअल रेट से उसमें क्या कोई फ़ायदा हो रहा है? एक्चुअल रेट से उनको प्रीमियम में कुछ नहीं मिलेगा, उनको प्रीमियम में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक्चुअल रेट से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा उनको।